थोड़ा आप लोग बाद में बता देंगे आपको, थोड़ा बताइए। बताओ। सीडीपी में बताइए। जीन प्याजे हो गए भाई, हम भी बहुत डर रहे थे ऐसा सीटेड का सुनते लगता है हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं, बहुत नॉर्मल है। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो बहुत बढ़िया। इंस्टीट्यूट का भी 1 महीने से लगभग बस प्रैक्टिस ली हूँ, बस और कुछ भी नहीं। प्रैक्टिस केवल। ज़्यादा केवल आप टेस्ट प्रैक्टिस दीजिए, वही सही है। आप अगर सॉल्व किए हुए हैं तो बहुत अच्छा है आपका, इससे प्रीवियस ईयर से ज़्यादा मतलब अगर कोई प्रीवियस ईयर बस देकर आ रहा है तो उसका अच्छा हो जाएगा इसको। एकदम 100%। पहले कोई अटेम्प्ट आपने दिया था सीटेट का? हाँ दिए थे इससे पिछली पहले। बार क्या स्कोर था आपका? 108। इस बार क्या होने वाला है लगभग? देखिए उम्मीद तो है 120 प्लस होना चाहिए। कितना था स्कोर पिछली बार? 76 था, अगली बार छूट गया था 30 को। इस बार कितना होने वाला है लगभग? 100 अभी प्लस रहेगा कि नहीं? अब कैसे बताएं, इसमें भी तो बहुत टफ अच्छा दिया। सीडीपी का कहाँ? अच्छा कितने दिल्ली से मुंबई जाते तो किन किन राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा? और मैथ का? से 2-4 क्वेश्चन था। उसके बाद में ये जो है इसके बाद में डिग्री सेंटीग्रेड से रिलेटेड था और इसका अलजेब्रा वगैरह का नहीं, अलजेब्रा जो नहीं है। अच्छा ऐसे संपूरक कोट पूरक से ऐसा कोई क्वेश्चन? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है, हम लोग एनालिसिस करवा रहे हैं डेली, एक भी शिफ्ट मिस नहीं हो रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि एनालिसिस से कितना हेल्प मिल सकता है। वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिएगा। आप लोग थोड़ा सा देखते हैं उसके बाद मिस कर देते हैं। भैया पेपर था, कैसे हुआ पेपर? बढ़िया। एनालिसिस दिए किए थे कि नहीं पहले कभी? प्रीवियस ईयर से कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है? नहीं कोई नहीं हुआ। अच्छा उसमें कोई नहीं हुआ है। तो धन्यवाद। आइए भैया, पेपर था, बताएंगे थोड़ा? एनालिसिस देंगे? पेपर था ये लोग भैया, ये कुछ आप देंगे मैम? ठीक है। कैसा रहा पेपर आपका? पेपर अच्छा था सर। इसके पहले कोई अटेम्प्ट दी थी? सर नहीं। पहला था अटेम्प्ट? बीएड है बीटीसी? सर बीटीसी। सीडीपी का कोई क्वेश्चन बताएंगे जो आया हो? सर सामाजिक संस्कृति से आया। अच्छा, कैसा हुआ पेपर? पेपर अच्छा था। पेपर अच्छा था। इसके पहले कोई आपने अटेम्प्ट दिया था? जी। पिछली बार क्या स्कोर रहा? पिछली बार 73 था। इस बार क्या होने वाला स्कोर? इस बार मान के चलिए 85 से ऊपर जाएगा। 85? जी। सीडीपी में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है? सीडीपी में संज्ञानात्मक विकास से था। और कोई क्वेश्चन? और जेडपीडी से था। मैथ का पोर्शन क्या क्या क्वेश्चन है? मैथ आसान था। मैथ आसान था। मैथ में बताइए किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा था? मैथ कोई टॉपिक बताएंगे? चाल समय दूरी से कोई क्वेश्चन था? एलपीएस से था। एलपीएस थ्योरी से था। जी ठीक है। भैया पेपर कैसा हुआ? ठीक है। इसके पहले कोई अटेम्प्ट दिए थे? हाँ दिए थे। पिछली बार कितना स्कोर था? थोड़ा सा साइड हो जाइए। इस बार क्या होने वाला है? बढ़िया जाएगा लगभग कितना? पेपर मतलब सही आ रहा। हाँ पेपर नॉर्मल है। मैथ का किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है? मैथ मतलब सिंपल एकदम था कि मतलब जोड़ घटाव ऐसे था, जो मतलब बहुत हार्ड नहीं था सवाल। हाँ सिंपल। चाल समय दूरी से कोई क्वेश्चन था? चाल समय दूरी से बस ये नहीं, वैसा सवाल नहीं था। बाकी यही था कि मतलब कोई बस है या कोई इतने समय से निकली और इतने समय के बाद कितना टाइम दोनों के बीच में रहा और दूरी। अच्छा ये बताइए ईवीएस में कोई मैप से क्वेश्चन जैसे? हाँ था। मतलब ये था कि अगर आपको मतलब दिल्ली से मुंबई जाना है तो किस किस राज्य से होकर जाएंगे? अच्छा दिल्ली से मुंबई जाना किस किस राज्य से होकर जाएंगे? चलिए ठीक है। तो मैम पेपर कैसा हुआ बताएंगे? कैसा हुआ पेपर मैम? अच्छा हुआ। थोड़ा बता दीजिए, नहीं हेल्प करना चाहेंगे किसी का? चलिए भैया बताएंगे। भैया अच्छा है। पहला अटेम्प्ट था, इसके पहले कोई अटेम्प्ट दिया? नहीं, एक अटेम्प्ट इससे पहले दिया। पिछली बार कितना स्कोर था? पिछली बार 80 था। इस बार क्या होने वाला है? इस बार बहुत अच्छा होगा। अभी आप लोगों का पेपर था? मैम पेपर था, कैसा हुआ पेपर? ठीक हुआ। इसके पहले आपने दिया था कोई अटेम्प्ट कि नहीं? हाँ एक बार दिए थे। कितना था स्कोर पिछली बार? 76 था, अगली बार छूट गया था 30 को। इस बार कितना होने वाला है लगभग? 100 प्लस रहेगा कि नहीं? अब कैसे बताएं, इसमें भी तो बहुत टफ अच्छा दिया। सीडीपी का कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है बताएंगे? जीन प्याजे से पूछा था, और कोई से वाइगोस्की से यही सब पूछा था। और ये ईवीएस में? ईबीएस में तो पढ़ाया हुआ नहीं था, वैसे एक मनाली वाला था। अच्छा ईवीएस में कोई मैप से क्वेश्चन आया था क्या? हाँ मैप से 2-3 क्वेश्चन आए थे। कैसे क्वेश्चन पूछा था बताइए मैम? दिल्ली से मुंबई जाते समय कितने राज्यों का हमें अच्छा कितने दिल्ली से मुंबई जाते समय किन किन राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा? और मैथ का? मैथ में भी सरल आया था सब। जैसे जो 15 न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें कौन कौन सरल था एकदम बहुत। मैथ जो काफी सरल था। पेडागोजी भी बहुत सरल था। मैथ भी नहीं, मैं मैथ का न्यूमेरिकल पूछ रहा हूँ, किस किस चैप्टर से आया था? न्यूमेरिकल नंबर सिस्टम से 2-4 क्वेश्चन था। उसके बाद में ये जो है इसके बाद में डिग्री सेंटीग्रेड से रिलेटेड था और इसका अलजेब्रा वगैरह? नहीं, अलजेब्रा जो नहीं है। अच्छा ऐसे संपूरक कोट पूरक से ऐसा कोई क्वेश्चन? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। आप पिछली बार दिए थे? आया था। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण शुक्ला है। शुक्ला जी ये बताइए हमको कि जैसे इसके पहले कोई अटेम्प्ट आपने दिया था सीटेट का? हाँ दिए थे इससे पिछली बार क्या स्कोर था आपका? 108। इस बार क्या होने वाला है लगभग? देखिए उम्मीद तो है 120 प्लस होना चाहिए।
ये बताइए सीडीपी में कहाँ से क्वेश्चन पूछा रहा, थोड़ा अच्छे से बताइए ताकि लोगों को हेल्प मिल सके आने वाले जो देने वाले अब हैं। वाइगोत्स्की वगैरह से ज़्यादा पूछा था, जीन पियाजे हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, उसके और बाद ईबीएस में ईबीएस में खिचड़ी वगैरह वृक्ष से संबंधित है, जल पुरुष हो गया, और ऐसे रिलेटेड करके अच्छा क्वेश्चन। ईबीएस में मैप से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं क्या? मैप से आए थे, क्वेश्चन आए थे। उसमें पूछा था कि अगर आप दिल्ली से मुंबई की यात्रा कर रहे हैं तो कौन से छोटे बड़े राज्य ऐसे पढ़ सकते हैं रास्ते में, तो कई विकल्प दिए थे, उस हिसाब से देखना था। आपका संस्कृत था या इंग्लिश? संस्कृत था, संस्कृत भी ठीक ठाक था। अगर कोई अच्छा लड़का है जो प्राचीन इतिहास के बारे में ज्ञान रखता है, वेदों के बारे में, वेदांगों के बारे में, तो उसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, वो अच्छे से कवर कर लिया होगा। कहाँ से आपने तैयारी किया था? तैयारी खुद की है, सेल्फ स्टडी की है। सेल्फ स्टडी था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई साहब लोग भी उनसे बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार नाम है, चलिए कहाँ से आए थे पेपर देने? अम्बेडकर नगर से। पहला अटेम्प्ट था कि और कोई अटेम्प्ट दिए हैं? फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट था। ये बताइए जो है सीडीपी की अगर बात किया जाए तो कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है? सीडीपी की बात किया, बाल विकास से 2 क्वेश्चन थे, और वाइगोत्स्की से 1 क्वेश्चन थे जो कि अवस्था से लेकर के थे, और अवस्था जो पूछा गया था ये किसी वैज्ञानिक का नाम देके पूछा गया था वैसे? जीन पियाजे का पूछा हाँ, था जीन कि मतलब जीन पियाजे ले वाइगोत्स्की में क्या संबंध है, किससे रिलेट हैं, तो ये एज से इनका अवस्थाओं से जो है इनका संबंध था, वो क्वेश्चन पूछा था। और स्कीमा वगैरह से कोई क्वेश्चन? स्कीमा का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन क्या नाम है, आत्मसातकरण अनुकूलन का था। हाँ। और विकास का क्वेश्चन एक दिया था, मतलब शंकु दिया था, शंकु में किसका प्रतिरूप होता है, जिसमें मतलब त्रिभुज का होता है कि वृत्त का होता है कि वर्ग का होता है, क्या समाहित होता है पारसीय क्षेत्र में पूछा था। अच्छा ये बताइए जैसे ऐसे क्या कहते हैं संपूरक कोटिपूरक ऐसे कोई क्वेश्चन, बहुलक वगैरह ऐसे कोई? नहीं, बहुलक नहीं पूछा था, एक माध्य पूछा था। माध्य पूछा था। माध्य पूछा था, मतलब जो है एक माध्य पूछा था, एक दिया था ऐसा नंबर दिया था निम्नलिखित में से मतलब कितने ऐसे जो है नंबर हैं जो कि 5 से ज़्यादा हैं या फिर 5 के बराबर हैं, ऐसे सीरीज दिया था। अच्छा ईवीएस में जो है चिड़िया वगैरह से कोई क्वेश्चन, जानवर वगैरह ईवीएस से चिड़िया का नहीं पूछा था मैम? पेपर था। बताइए कैसा हुआ पेपर? बहुत अच्छा पेपर आया था। पहला अटेम्प्ट था कि इसके पहले कभी दिया? नहीं, मेरा एक बार हो चुका है, सेकंड अटेम्प्ट था, लेकिन पेपर आज का बहुत अच्छा, कुछ भी पिछली बार कितना था स्कोर? मेरा 95। इस बार क्या होने वाला है लगभग? 120 जाएगा। आपका मैम? 130। सीडीपी में बताइए कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है? मैम बस वही जीन, अरे सर वही जीन पियाजे वो वाइगोत्स्की बता देंगे आपको, थोड़ा बताइए। बताओ। सीडीपी में बताइए। जीन पियाजे हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, ज्यादातर 8-10 क्वेश्चन तो बस यही दोनों लोग में से। जीन पियाजे वाइगोत्स्की। ज्यादा क्वेश्चन है। विकास वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं देखने को? एक क्वेश्चन और एक वंशानुक्रम और वातावरण से आया था। अच्छा स्कीमा वगैरह से कोई क्वेश्चन? हाँ, एक क्वेश्चन आया था। ईवीएस का क्या रोल? ईवीएस का सोच रहे हैं जो सब लोग पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल हटके आ रहा पढ़ा है। हुआ है, जो भी एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है उसका सबका एक निकल भी रहा है। क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो आउट ऑफ एनसीईआरटी हो, ऐसा कुछ भी नहीं जो था। भी एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन? एकदम सारे मैथ तो क्वेश्चन। बहुत easy अच्छा है। कोई मैप वगैरह से क्वेश्चन था? हाँ, एक क्वेश्चन मैप, 2 क्वेश्चन थे ना। मैप में क्या पूछा? मैप में एक तो ये दिया था बंगाल कि की, जो बंगाल की खाड़ी के साइड के जो भी राज्य है उनके बारे में पूछा और गया था। एक जो सेंटीमीटर दिया था कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू इतने हैं, तो इतने का निकाल के बताओ। ऐसे संस्कृत था आप लोग या इंग्लिश? नहीं, संस्कृत था। संस्कृत का कैसा था पैराग्राफ? बस वो थोड़ा पैराग्राफ थोड़ा लेंदी था। हाँ, और तो सब ठीक। अच्छा प्रत्यय वगैरह या संधि विच्छेद से हाँ, कोई एक हिंदी में एक क्वेश्चन आया था, प्रत्यय नहीं आए थे, नहीं आया एक था। संधि विच्छेद था संस्कृत में और आया था प्रत्यय हाँ हाँ और हिंदी में भाषा से कोई क्वेश्चन था? भाषा से, हाँ पेडागोजी संस्कृत में दोनों में था, 2 क्वेश्चन। और क्या कहना चाहेंगे जो लोग आना कि आप लोग तैयारी कहाँ से किया था? हम लोग तो खुद सेल्फ किसी का वीडियो वगैरह नहीं देखे? नहीं देखे थे, चंद्रा इंस्टीट्यूट है उसी का मैंने वीडियो देखा था। हम लोगों ने एक सचिन मतलब एकेडमी है, उनका पढ़ा। सचिन अकेडमी सर का नोट्स भी मंगवाए थे? नहीं नहीं नहीं, केवल नोट्स वीडियोस से बनाए थे। खुद से नोट बनाए थे? मैंने तो चंद्रा इंस्टीट्यूट का भी 1 महीने से लगभग बस प्रैक्टिस ली हूँ, बस और कुछ भी नहीं। प्रैक्टिस केवल? ज्यादा ज्यादा केवल आप टेस्ट practice। दीजिए, वही प्रीवियस सही ईयर है। आप अगर सॉल्व किए हुए हैं तो बहुत अच्छा है आपका, इससे प्रीवियस ज़्यादा ईयर से बस मतलब previous अगर कोई year पढ़ लो प्रीवियस ईयर बस। देकर आ रहा है तो उसका अच्छा हो जाएगा इसमें। एकदम 100% अच्छा हो जाएगा। क्या रिपीट भी हुआ हो कोई क्वेश्चन? मतलब जैसे नहीं, डिक्टो मतलब सेम टू सेम नहीं कम और वातावरण तो डिट्टो रिपीट ही हुआ है। पिछले क्या होता था, जैसे जब ऑफलाइन एग्जाम होते थे सेम टू सेम लैंग्वेज भी नहीं चेंज होता, लेकिन ऑनलाइन में कॉन्सेप्ट है, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आप अच्छे से उसको कर सकते हो। आपका बीएड है कि बीटीसी? हम लोग का डीएलएड है। डीएलएड है। मेरा बहुत लड़कियां आप लोग जो हैं आके अच्छे से एनालिसिस दिया। कुछ लड़कियां मैंने देखा कि काफ़ी जो है भाग रही हैं, इसे बताना नहीं चाह रही हैं, तो वो लोग हमें ये नहीं समझता कैसे वो लोग पढ़ाएंगे। शुरुआत में हम भी डर रहे थे भैया थोड़ा सा, मतलब शुरुआत में जब पेपर आने के पहले। ऐसे तो सब बच्चों के आपको शिक्षा देना है, आपको खुद टीचर बनना है। अरे नहीं एकदम किस बात का डर भैया, हम अपनी मतलब आप बीती बता रहे कि हम भी बहुत डर रहे थे। ऐसा सीटेट का सुनते लगता है हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं, बहुत नॉर्मल है। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो बहुत बढ़िया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का इतना अच्छे से एनालिसिस दिया। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हम लोग फिर सेकंड शिफ्ट यानी जब
सेकंड आएगा तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।